हाँ जी, तो फिर एक नई शुरुआत नए वीडियो के साथ, राइट। तो हमारा लास्ट टाइम वही वर्क सिंपल इंटरेस्ट है ना, उसी को आगे बढ़ाना है। कुछ बच्चे जो मुझे कॉल मैसेज है ना या मिल रहे हैं, उनका कहना है कि सिलेबस जल्दी जल्दी कराइए, राइट। तो बच्चे मैं तो सिलेबस जल्दी जल्दी करा दूंगा, पर प्रॉब्लम थोड़े समय के बाद आपके साथ होगा, राइट। क्योंकि मेरा ये कहना है यदि आप अभी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, सिर्फ मैथ्स से ही कंप्लीट नहीं होने वाला, राइट। मैथ्स के साथ रीजनिंग आ रहा है, एमपीजी क्या आ रहा है, करंट अफेयर आ रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी भी कुछ आएगा, राइट। तो सारे टॉपिक पे ध्यान दीजिए। और जो मैथ सेक्शन है ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम 6 अप्रैल से लगभग स्टार्ट होने का है, तब तक मैं बहुत कुछ कंप्लीट कर दूंगा, राइट। क्योंकि यही जो चैप्टर अभी चल रहे हैं ना, ये अभी बड़े हैं। जब दूसरे चैप्टर स्टार्ट होंगे तो वो इतने बड़े नहीं हैं, उनके लिए मुश्किल से हार्डली 1 या 2 वीडियो सफिशिएंट है, राइट। और मैं वही काम की बात बताऊंगा जो एग्जाम में जानना जरूरी है ना। किताबें तो ढेरों मैंने भी देखी, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, पर आप यदि सॉलिड 50 से 80 क्वेश्चंस एक टॉपिक के कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है सफिशिएंट है, राइट। तो अब अपनी उसी वर्क सिंपल इंटरेस्ट, उसका ये 3rd वीडियो है, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चंस जिनकी लैंग्वेज क्या है। पहले उस लैंग्वेज पे काम करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। देखते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। इसका कहने का मीन ये है, किसी व्यक्ति को आपने कुछ पैसे दिए और वो पैसे दिए 3 साल के लिए, राइट। और उसके बाद उसने 8 गुना, है ना, मतलब धन लौटाया है, ओके। तो कह रहा है कितने समय में वो धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, ओके। चूंकि ये भाषा पे बने क्वेश्चन हैं और हमें इस क्वेश्चन में निकाल के देना है टाइम, राइट। हमेशा अर्थमेटिक में मैं कुछ चीजें सिखाया हूं, वही चीज फिर से दोहरा रहा हूं, क्या कि यदि कभी आपको आंसर काय में देना है, परसेंटेज, है ना, फ्रैक्शन, रेशियो या टाइम के रूप में, तो रियल वैल्यू जानने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आंसर देना है टाइम में, और यहां पे बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को आपने कुछ पैसा दिया, आपको बताया गया कितना पैसा दिया नहीं, फिर कहा जा रहा है 3 साल बाद वो 8 गुना लौटा रहा है। तो एग्जैक्ट वो कितना लौटा रहा है ये भी नहीं पता, कितना दे रहे हो, कितना आ रहा है ये भी नहीं पता, बस इतना पता है कि जितना दे रहे हैं उसका 8 टाइम्स रिटर्न में आ रहा है, ठीक। तो हमसे कह रहा है कि यदि हम किसी इंसान को पैसे दें और उससे 64 गुना पैसा लेना चाहें, 64 टाइम्स, तो हमें आखिर कितने साल के लिए वो पैसे देना होंगे, राइट। तो बच्चे हमेशा अर्थमेटिक में आप एक जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं उस पर हमेशा फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी कहीं गुना या टाइम्स लिखा है तो अपना धन या प्रिंसिपल या अपना जो अमाउंट जो हम घर से किसी को दे रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, उसको हमेशा 1 रुपये मानो, ठीक। 100 भी मान सकते हो तो भी आंसर आएगा, बट हम सीधा सीधा सोचेंगे जब भी हमें अपने मन से कुछ चीज मानना होगी, है ना, और ऐसा कहीं लिखा है कि हमने किसी को कुछ धन दिया, उसने हमें 8 गुना लौटाया, 64 गुना लौटाया, है ना, ये गुना टाइम्स इस पे बेस्ड कुछ भी ऐसा वर्ड लिखा हो, तो हमेशा ये मानना कि हमारे द्वारा जो पैसा लगा गया है वो कितना है, 1 रुपये। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है, क्या पहला क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, राइट, ध्यान समझिएगा। तो अभी इसमें बोला है क्या, फर्स्ट लैंग्वेज लिखी है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। इसका मीन ये कि हमने किसी इंसान को दिए 1 रुपये, ठीक। कितने दिए बच्चे, 1 रुपये। मैंने किसी व्यक्ति को 1 रुपये दिए हैं, ठीक। और ये 1 रुपये 3 साल में, कितने साल में, 3 ईयर में, 3 साल में कितने हो गए, 8 गुना, मतलब कितने रुपए बन गए, 8 रुपीज, ओके। तो उम्मीद करता हूं ये तो समझ में आया होगा। मैंने अभी सिर्फ ये समझाया कि हमारा जो धन होगा वो हमेशा जब भी गुना या टाइम्स ऐसे सेंटेंस में लिखे होंगे वर्ड, तो हम मानेंगे 1 रुपये। तो हम कहेंगे 1 रुपये 3 साल में बन रहा है 8 रुपये। तो बच्चे 1 रुपये क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो प्रिंसिपल होगा क्योंकि तो हमारा वैल्यू है या हमारा धन है। और जो 8 रुपये हमें मिलेंगे वो क्या होगा, तो वो आप बोलेंगे अमाउंट है, ओके। और आप ये भी जानते हैं अमाउंट जो होता है वो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है या 2 चीजों से मिलकर बना होता है, और वो 2 चीजें क्या होती हैं, एक प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ओके। अब बच्चे ऐसे सोचो, 1 रुपये बन रहे 8 रुपये, वो भी 3 साल में, और ये 8 रुपये जो है वो तो अमाउंट है, और अमाउंट 2 चीजों से मिलकर बनता है। तो ऐसे सोचो इसमें प्रिंसिपल तो यही होगा जो पैसा हमने लगाया, ओके। मतलब प्रिंसिपल तो है सर कितना, 1 रुपये। तो फिर टोटल 8 बनने लग रहा है, तो वो बन रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए आने से, 7 रुपए आने से। बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। तो ऐसे सोचो 7 रुपए
बनने में लग रहे हैं कितने साल? 3 साल। बस इस बात को हमने पकड़ना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे क्या कि भाई 7 रुपए बनने में लग रहे हैं कितने साल? 3 साल। तो 1 रुपए बनने में कितने साल लगेंगे? तो आप बोल देंगे सर वो लगेंगे 3/7 ईयर। ओके, अब ऐसे सोचो, इस क्वेश्चन की अगली लैंग्वेज क्या बोल रही है? वो कह रहा है कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। मतलब वही धन जो हमने पहले लगाया था, तो हमने लगाया था कितना? 1 रुपए। तो आज वो कह रहा है कि यदि हम किसी इंसान को 1 रुपए दें और हमारी चाहत हो कि हम 64 रुपए कमाएं या हमें मिले, तो हमें ये 64 रुपए बनाने के लिए आखिर वो 1 रुपए कितने साल के लिए देना होंगे, राइट? तो बस ऐसे सोचो, ये है प्रिंसिपल, ये बनाना है अमाउंट। अमाउंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है और वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल प्रिंसिपल तो वही होगा, मतलब 1। तो हमें कितने रुपए लेके आना है सही मायने में, या कितने रुपए बनाने? तो आप बोलेंगे 63 रुपए। ओके, तो ऐसे सोचो 1 रुपए बनते हैं 3/7 साल में, तो भाई 63 रुपए अपन निकाल लें। तो 63 रुपीज अपन को बनाने हैं, तो बस 3/7 इंटू 63, तो इसको हम काट लेंगे। 7 नमा की 63 होता है और 9 तिया 27 होता है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा हमको? 27 ईयर, है ना? देखिए, क्योंकि बच्चे ये फर्स्ट क्वेश्चन था और स्टार्टिंग में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से चीज सिखाना चाहता हूं। इसमें आप ऐसे मत सोचिएगा ये तो बहुत डिटेल हो गया सॉल्यूशन, या ऐसे मत सोचिएगा कि इतना ज्यादा सोचना होगा, क्या कुछ नहीं सोचना होगा। किसी भी चीज की स्टार्टिंग करते ना तो वो चीज बहुत बड़ी तोप लगती है, पर जब उस चीज के अंदर अपन गहराई से सोच रहे होते ना तो पता चलता है कुछ ऐसा है ही नहीं जितना हम लोग फालतू का दिमाग लगाती है, राइट? फिर से मैं सारी बात समझा रहा हूं, जब भी गुना या टाइम्स लिखा है तो आप अपना कितना धन मानेंगे या प्रिंसिपल मानेंगे? 1 रुपए। बस ऐसे सोचिए 1 रुपए बन रहे हैं 8 रुपए 3 साल में, तो हमें पता है ये 8 में 7 रुपए होंगे प्रिंसिपल, तो सही मायने में 7 रुपए बन रहे हैं 3 साल में। 8 रुपए तो अमाउंट आ रहा है और हमें मतलब है हमारे बने हुए पैसे से, तो वो है 7 रुपए। तो 7 रुपए बन रहे हैं 3 साल में, ठीक? 7 रुपए 3 साल में, 1 रुपए 3/7 साल में। अब वो कह रहा है कि बताओ यदि किसी व्यक्ति को यही हम धन देते हैं और हमें 64 रुपए चाहिए, तो हमें आखिर कितने साल वेट करना होगा? ध्यान रखिएगा यहां पे दोनों ही जगह रेट सेम लगेगी, जो रेट इस में काम आ रही है वही रेट यहां पे लग रही है ना? ऐसा मत सोचिएगा कि रेट कहां लिखा हुआ है, रेट वही रहेगा जो यहां पे वही यहां पे। तो यहां पे कह रहा है 1 रुपए 64 रुपए कितने साल में बनेंगे? तो 64 में हमें पता है 1 रुपए तो वो प्रिंसिपल होगा जो हमने दिया है, तो हमें जरूरत है 63 रुपए जानने की कि कितने साल में बनेंगे। तो हमें पता है 1 रुपए बनते हैं 3/7 साल में, तो 63 रुपए बनेंगे 3/7 इंटू 63। इसको जस्ट सॉल्व किया तो अपन को आंसर आया कितना? 27 ईयर, मतलब 27 साल में, राइट? तो उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। ऐसी जो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मैं अब डायरेक्ट करूंगा, है ना? डायरेक्ट का मीन ये सब ड्रामा नहीं करना है ना? इतना भी हम सब नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वही लिखेंगे जो हमको एग्जाम हॉल में उस रफ कॉपी में लिखना है, ठीक? बाकी सारी चीजें मैं अभी समझा चुका हूं। अब चूंकि हम स्पीड के साथ क्वेश्चंस बनाएंगे तो अगले क्वेश्चन हम जो है वो डायरेक्ट सोच रहे होंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन को, इसमें लिखा है कोई धन साधारण ब्याज पे 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। मतलब कुछ पैसा है, आप किसी व्यक्ति को 6 साल के लिए दे रहे हैं और वो पैसा आपको डबल दे रहा है, राइट? तो यहां पे भी लिखा है दुगना, है ना? या फिर डबल। तो मैंने हमेशा कहा है जब भी गुना लिखा है तो हमारा धन या हमारा प्रिंसिपल कितना होगा? 1 रुपए। मतलब 1 रुपए 6 साल में बन रहे हैं कितने? 2 रुपए, ठीक? कितने समय में वह 10 गुना हो जाएगा? अब हमें बताना है कि यदि हमें 10 गुना, तो हमारा तो 1 रुपए था, तो इसका मीन क्या हुआ? इनडायरेक्टली 1 रुपए बनाना है 10 रुपए, तो बताओ वो कितने साल में बनेंगे, राइट? तो बस वही सब मैं डायरेक्ट करूंगा इस बार, है ना? ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, जैसा पेपर हॉल में करना वैसी सोचेंगे। तो हमारा धन वो 1 रुपए है, 1 रुपए कितने साल में? तो वो कहाँ गया क्वेश्चन? 6 साल में, है ना? 1 रुपए 6 साल में कितने रुपए बन रहे हैं? तो डबल, मतलब 2 रुपए बन रहे हैं। और हमें पता है इस 2 में 1 रुपए तो प्रिंसिपल है और 1 रुपए ब्याज है, तो सही मायने में 1 रुपए बनने में लग रहे हैं कितने साल? 6 साल। और हमें क्या करना है? 1 रुपए बनाने हैं 10 रुपए, तो 10 का मतलब क्या हुआ? 1 रुपए तो प्रिंसिपल और 9 रुपए क्या है? ब्याज। तो सही मायने में अब ऐसे सोचो 1 रुपए बनने में लगते हैं 6 साल, सही है? 1 रुपए बनने में लगते हैं कितने? 6 साल। तो हमें बनाना है कितने? 9 रुपए। तो बस हमने 9 से इंटू करना है, 9 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 54 ईयर। मतलब टोटल कितने साल लगेंगे? 54 साल। फिर से कह रहा हूं बहुत कम लिखना है,
वो सब जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था वैसे लिखोगे तो अपने आप टाइम बेकार होगा। और फिर बच्चे कहते हैं सर टाइम कैसे बचाया जाए, तो टाइम बचाया जाता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके। जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलना चाहिए, राइट। और जब चीज़ें माइंड में चलती हैं तो बस डायरेक्ट सोचो 1 रुपये बन रहे हैं 2 रुपये, वो भी 6 साल में, तो एक्स्ट्रा कितना बनने लग रहा है 1 रुपये, मतलब 1 रुपये बन रहा है इनडायरेक्टली 6 साल में। ओके, तो वैसे ही सोचो 1 रुपये बनाना है 10 रुपये, है ना, और वो कैसे बनेंगे, 1 रुपये तो प्रिंसिपल होगा, मतलब 9 रुपये लेके आना पड़ेंगे। तो 1 रुपये बनने में 6 साल, तो 9 रुपये में 9 × 6 मतलब 54 साल, राइट। ऐसी एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कोई निश्चित धन 5% की दर से 350 हो जाता है, ठीक, वह 3% की दर से 250 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे अपना धन है ना, या अपना प्रिंसिपल 1 रुपये नहीं मानना, ये कहाँ मानते हैं, जब टाइम्स या गुना ऐसे शब्द लिखे होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कोई धन है ना, या फिर अपना प्रिंसिपल, तो इस बार चूंकि रियल वैल्यू दे रहा है ना, और ये गुना टाइम्स ऐसी कोई बात नहीं हो रहा, तो अपना धन क्या मानेंगे फिर p रुपीस, है ना, प्रिंसिपल का जो सिंबल यूज करते हैं p वो मानेंगे, ठीक। मतलब p रुपीस यदि 5% पे देते हो तो कितने बना देता है अमाउंट, तो उसमें लिखा हुआ है 350। ओके, और यदि यही p रुपीस आप किसी को 3% पे देते हो तो फाइनली अमाउंट कितना बनता है 250। तो हमसे कह रहा है धन व समय ज्ञात कीजिए, मतलब हमको वो प्रिंसिपल भी फाइंड आउट करना है और वो टाइम पीरियड भी निकालना है, राइट। तो अच्छे से मैं क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा कि ये रहा है कि कोई धन, ठीक, मान लेते हैं वो धन है कितना p, ओके, और यदि ये धन किसी व्यक्ति को आप देते हैं और रेट लेते हैं कितनी 5% की, ठीक, तो ये p रुपए बन जाते हैं 5% की रेट से एक पर्टिकुलर टाइम पे, ध्यान रखना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड यहाँ पे एक फिक्स है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो बन जाते हैं कितने 350, मतलब सर ये अमाउंट है, ध्यान रखिएगा ये अमाउंट है, ठीक। अब यदि यही प्रिंसिपल या यही पैसा आप देते हैं 3% पे, और ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड वही रहेगा, टाइम पीरियड जो इस टाइप में है ना, या इस फर्स्ट वाले फंक्शन में वही टाइम पीरियड यहाँ पे रहेगा, तो यही प्रिंसिपल 3% पे अमाउंट देता है कितना 250। तो हमसे कहा जा रहा है धन व समय ज्ञात कीजिए, मतलब आखिर टाइम पीरियड क्या है वो बताना है और साथ में हमने कितने रुपए दिए थे वो बताना है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल और टाइम दो चीज निकालनी है। तो बस इन क्वेश्चन में सीधा सीधा सोचो कि रेट आपने कितनी कम करी, तो आप बोलेंगे सर 2%, ओके, तो पैसा कितना कम हुआ, तो आप बोलेंगे 100, पक्की बात। तो ऐसे सोचो 2% बना रहा है कितने 100 रुपए, और ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड अभी भी वही रहेगा, जैसे जो टाइम यहां पे चलने लग रहा है ना वही टाइम यहां पे है, और वही टाइम इसके लिए एप्लीकेबल होगा, है ना। इस बात के लिए क्या मैं फिर से समझा रहा हूं, कहा जा रहा है कोई धन यदि 5% पे दिया जाता है तो 350 अमाउंट देता है, और यदि वही धन 3% पे दिया जाता है तो 250 अमाउंट देता है। तो हम ये देखें कि यदि रेट कितनी कम करें ओवरऑल 2%, तो धन कितना कम हो रहा है या अमाउंट कितना कम होने लग रहा है 100, तो हम बोलेंगे 2% से बन रहा है 100, है ना, 2% से बन रहा है 100, इधर का 2% इधर का 100, तो हम बोलेंगे 2% से बन रहा है 100, और ध्यान रखिएगा ये 100 बन रहा है उसी टाइम पीरियड पे, जो यहाँ पे हो रहा है, जो यहाँ पे हो रहा है वही यहाँ हो रहा है। तो 2% से बन रहा है 100, तो 1% से कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 50, ठीक। बस इतना आप कर लिया करो, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1% से बन रहा है 50 और उसी टाइम पीरियड में, है ना। तो बस सर फर्स्ट लाइन अपन यूज करते हैं, यहां से आंसर आ जाएगा, चाहे आप चाहे तो इस सेकंड वाली से भी जाएगा, तो मैं फर्स्ट ले रहा हूं। तो ऐसे सोचो 1% से 50 है तो 5% से कितना होगा, तो सर 1% 50 है, तो मैं यहां 5 का इंटू करता हूं तो यहां भी 5 का होगा, तो 5 × 50 कितना हो जाएगा 250। तो ऐसे सोच लो क्या कि भाई 1% बना रहा है 50, तो 5% कितना बनाएगा 250। इसका मीन ये है कि ये तो है बच्चे टोटल अमाउंट, क्या है अमाउंट, और अमाउंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 5% से सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है कितना 250, और जब अमाउंट 350 है और सिंपल इंटरेस्ट 250 है तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 100। तो हम एक चीज तो निकाल लिए कि प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में कितना है 100, है ना। तो जिसको नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, पूरी बात पहले अच्छे से समझो, फिर मैं एक बार दोबारा बताऊंगा, राइट। तो हम ऐसे बोलेंगे कि 350 अमाउंट में चूंकि 250 तो है क्या सिंपल इंटरेस्ट, तो बचा हुआ जो 100 होगा वो होगा प्रिंसिपल। तो एक चीज निकाल ली। अब दूसरी चीज हमें चाहिए टाइम, तो टाइम निकालने के लिए हम उस सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे, तो ऐसे सोचो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे SI =
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पक्की बात। तो ऐसे सोचो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये फर्स्ट लाइन से ही सॉल्व कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे 250 है। और प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमने निकाल लिया, वो 100 है। और रेट कितनी है, तो रेट 5% है, फर्स्ट वाले में 5% है ना, इस पहली वाली लाइन में। और टी हमको निकालना है, और ये कितना है सर, 100 है। तो बस सर 100 से 100 कट गया, 5 से 5 ये कट गया, 250, तो ये आया 50। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 50 साल। मतलब ये जो सब कुछ होने लग रहा है ना, 5% पे कोई धन 350 बन रहा है, 3% पे वही धन 250 बन रहा है, तो ये सब बन रहा है 50 साल में, राइट। फिर से मैं एक बार सारी क्वेश्चंस को समझाता हूं। क्वेश्चन में बोला है कि कोई धन है जो बन जा रहा है 350, कब, जब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो पैसा किसी को देते हो और रेट लगाते हो 5% की। पक्की बात। फिर दूसरी लाइन में कह रहा है कि यही धन यदि आप 3% पे देते हो, तो बोला नहीं है यहां पे कि टाइम पीरियड क्या होगा, पर हम ऐसे ही सोचेंगे कि टाइम पीरियड वही होगा जो स्टार्टिंग वाले में था, राइट। तो अब टाइम पीरियड वही लगेगा और पैसे 3% पे दोगे तो अमाउंट बन रहा है 250, राइट। तो हमसे बोला जा रहा है प्रिंसिपल और टाइम निकालो, तो बस मैंने इतना सोचा कि भाई रेट कितनी कम, इतनी, तो पैसा कितना कम, इतना, तो 2% 100, तो 1% 50। तो जस्ट फर्स्ट वाली लाइन आप ले लो या सेकंड ले लो, आंसर सबसे सेम आएगा, राइट। तो मैंने फर्स्ट का यूज किया, 1% 50 है तो 5% 250 होगा, राइट। इसका मीन ये है एक पर्टिकुलर टाइम में 5% से सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 250, राइट। तो 350 यदि अमाउंट है तो 250 उसमें सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 100 रुपए, राइट। अब यही चीज चाहो तो आप सेकंड लाइन से भी कर सकते हो। कैसे, कि ऐसे सोचो 1% से 50 बन रहा है, तो 3% से कितना बनेगा, 150, मतलब 150। अब ये 250 में यदि 150 सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना है, 100। तब भी आप देख रहे हैं चाहे यहां से सॉल्व करो चाहे यहां से सॉल्व करो, प्रिंसिपल आपको 100 ही मिल रहा है, राइट। अब इसके बाद चूंकि आपको टाइम निकालना है, टाइम के लिए इसी फॉर्मूले का हमने यूज किया, जो कि क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और वो ये है ईयरली, ध्यान रखिएगा ईयरली, है ना। इसलिए आंसर भी जो आएगा वो ईयर में ही आएगा, है ना, साल में आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाय 100 होता है, ऐसा ही। ये फर्स्ट लाइन से हम सॉल्व करने लग रहे हैं, तो 250 है, प्रिंसिपल हम निकाल ही लिए 100 है, रेट ये 5% आएगी, टाइम निकालना है अपॉन 100, जस्ट सॉल्व किया, टाइम आया 50 ईयर, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर यहां कहां लिखा है कि जो इसमें टाइम है वही टाइम ये सेकंड वाली लाइन में भी काम करेगा। फिर से कहना चाहता हूं, अर्थमेटिक जो है ना वो भाषा पे बना एक सब्जेक्ट है। सारे टॉपिक में ऐसी बहुत जगह आप देखेंगे कि सर ऐसा तो आप मन से सोच लिए, या ऐसा तो आप एज्यूम करके चल रहे हैं, या ऐसा तो सर ऐसा भी हो सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपकी जो सोच है वो गलत नहीं है, पर सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां पे एक फिक्स पैटर्न है, और जो एग्जामिनर है वो जिस सोच के साथ क्वेश्चंस को डेवलप करते हैं वही सोच आपको अपनी लाना होगी, और ये सारी सोच बनेगी आपकी प्रैक्टिस से। मुझे भी पता है ऐसा कहीं नहीं लिखा उसमें कि जो टाइम पीरियड यहां है वही टाइम पीरियड यहां पे, कहीं नहीं लिखा, पर सर हमें ऐसा मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। आई बात समझ में। सर अर्थमेटिक में यही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है सर भाषा, लैंग्वेज, कि उस पर आपकी पकड़ कम समय में कितनी अच्छी है। और ये सारी चीजें बनेंगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, और वो भी सर प्रीवियस ईयर के पेपर से, राइट। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में रेट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। ये जो अभी मैंने 3 क्वेश्चंस कराए इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जिसमें हमको रेट कैलकुलेट करना सीखना है। आइए देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को। इसमें लिखा है कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 बन जाता है, धन व दर ज्ञात कीजिए। कहानी कुछ ऐसी है कि कोई निश्चित धन, मतलब वो कितना होगा अपना P, मतलब P रुपए 2 साल में कितने बन रहे हैं 2100, तो एक रेट लगी होगी कुछ ना कुछ, ओके। फिर वो कह रहा वही धन यदि आप 5 साल के लिए देते हो, तब ध्यान रखिएगा रेट वही होगी जो पहले वाले में। ध्यान से सुनिएगा, लिखा नहीं है मुझे भी पता है, पर ऐसा मान के ही इन क्वेश्चंस को करना होता है। क्या कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसमें जो रेट काम करिए वही सेकंड वाली कंडीशन में रेट काम करिए, ठीक। तो कह रहा है 5 साल में 2250 बन जाता है, धन व दर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। वो प्रिंसिपल और आखिर हमें वो रेट फाइंड आउट करना है। तो ऐसे सोचो क्या कि कोई धन, तो हम मान लेते हैं P रुपए बन रहे हैं कितने 2100, मतलब ये अमाउंट है ना, एक पर्टिकुलर रेट से, और टाइम पीरियड क्या है, तो आप बोलेंगे 2 साल, ओके। फिर यही P कितने साल में, तो वो कह रहा है 5 साल में कितना बन रहा है 2250, कितना सर 2250, ओके।
तो बस ऐसे सोचा करो कि साल कितने बढ़े, तो आप बोलेंगे 3 साल बढ़े। तो पैसा कितना बढ़ा, तो आप बोलेंगे 150। तो बस सर ऐसे सोचो कि 3 साल में एक पर्टिकुलर रेट से पैसा बढ़ता है 150, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 50। क्या बोलेंगे, 50। पक्की बात। और एक साल में बड़ा पैसा या एक साल में एक पर्टिकुलर रेट से मिला पैसा ही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सही है कि नहीं? ओके, तो ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट भी हमें पता चल गया है ना। तो बस इस लाइन को ही सब कुछ मान लेना है। अब ऐसे सोचो, एक साल में एक पर्टिकुलर रेट से पैसा बनता है 50, तो 2 साल में कितना बनेगा, एक साल में 50, तो 2 साल में बनेगा पैसा कितना, 100। कितना बनेगा सर, 100। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है एक साल में 50 तो 2 साल में 100। अब ऐसे सोचो, इस 2100 जो अमाउंट बना है 2 साल में, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलेंगे सर 100 है। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 2100 में यदि 100 सिंपल इंटरेस्ट है तो 2000 क्या होगा सर, प्रिंसिपल। तो एक चीज हमें निकालना थी, वो तो हमने निकाल ली, और वो क्या है, प्रिंसिपल। अब क्या निकालना है, रेट। तो रेट ऐसे सोचो कि वही फॉर्मूला लगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट, इस फर्स्ट लाइन को ही सॉल्व कर रहा हूं बस में, किसी भी एक लाइन से आप सारे आंसर्स ला सकते हैं, तो मैं फर्स्ट से ला रहा हूं। तो ऐसे सोचो कि भाई सिंपल इंटरेस्ट, और वो कितना है, 100। प्रिंसिपल कितना है, तो हम निकाल लिए, वो है 2000। रेट हमको निकालनी है, और टाइम, तो इस 2100 में जो 2000 प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट 100 है, उसमें टाइम पीरियड कितना है, तो आप बोलेंगे 2 साल, है ना। और अपॉन में कितना आता है, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 20 से ये उड़ गया कितनी बार, 5 बार, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो रेट ओवरऑल कितनी आ गई, 5/2। और रेट को चूंकि हम परसेंटेज में लिखते हैं, तो यहां भी परसेंटेज लगा देंगे, और रेट कितनी आ गई, 5/2%। तो हमें 2 चीजें निकालना थी, पहला क्या, प्रिंसिपल, और दूसरी क्या, रेट, राइट। अब कुछ बच्चों का फिर से वही मानना होगा, सर ये तो लेंदी हो गया, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि सर जब हम सारी चीजों को डिटेल में करेंगे या आहिस्ते आहिस्ते समझेंगे, तो 1 2 3 लाइन तो ज्यादा हो ही जाएंगी। सही है कि नहीं? तो सर अभी हम ना क्योंकि चीजों को बहुत गहराई से समझते हैं, हर चीज को एक साथ लिख रहे होते हैं, इसलिए ना हमको इतना टाइम लगता है, और शायद थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी भी हम बोल सकते हो जाता है। बट सर करना ऐसे ही है, और यही सबसे सॉलिड वे है आंसर तक पहुंचने का, है ना। फिर से मैं समझा रहा हूं क्या, कि कोई पैसा, तो वो पैसा हम माने P, 2 साल में बन रहा है 2100, और वही पैसा 5 साल में बनने लग रहा है 2250। तो सोचो साल कितने बढ़े, तो आप बोलेंगे 3। पैसा कितना बढ़ा, तो आप बोलेंगे 150। मतलब 2 साल में एक पर्टिकुलर रेट से पैसा ओवरऑल कितना बढ़ता है, 150, है ना। तो सर सॉरी 3 साल में, 3 साल में बढ़ता है 150, 3 साल में 150, तो 1 साल में 50। मतलब 1 साल में एक पर्टिकुलर रेट से, जो भी क्वेश्चन में लग रही होगी यहां और यहां, उसी रेट से पैसा कितना बन रहा है, 50। तो 1 साल में एक पर्टिकुलर रेट से पैसा 50 बन रहा है, तो 2 साल में कितना बनेगा, 100। 1 साल में 50 है तो 2 में 100 होगा। अब इस प्रिंसिपल से, इस अमाउंट में 2100 में ये 100 रुपए जो है वो क्या है, ब्याज, तो 2000 क्या होगा, प्रिंसिपल, है ना। तो ये सब चीजें हमें बहुत फास्ट करनी है। अब पेपर होल में करोगे तो पता है कैसे करना है, बस इतना लिखना है, 2 साल में 2100, 5 साल में 2250, तो साल बढ़े 3, पैसा बढ़ा 150, 3 साल में 150, 1 साल में 50, तो 2 साल में 100। तो 2100 में 100 यदि सिंपल इंटरेस्ट है तो 2000 प्रिंसिपल है। सही है। इसके बाद सर ये फॉर्मूला है जो कि सिंपल इंटरेस्ट का है, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जस्ट इसमें वैल्यू पुट करी, है ना, प्रिंसिपल सॉरी सिंपल इंटरेस्ट रख दिया 100, प्रिंसिपल ये 2000, रेट निकालनी है, टाइम पीरियड है 2 साल, जस्ट इसको सॉल्व किया, आंसर आया 5/2%। क्लियर है। तो सर इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है, और ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अब इस वीडियो का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट है। पहले आप करिएगा सॉल्व, आंसर आता है नहीं आता मैटर ही नहीं करता, जब आप उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे फिर आप मेरे साथ टैली करिएगा कि वो सही है या उसमें कहां मिस्टेक होने लग रहा है ना। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो रहा है और 7 साल में 10,800 हो रहा है, हमने रेट फाइंड आउट करनी है, राइट। मुझे भी पता है बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर नहीं लिखी हैं, रेट के बारे में कहीं मेंशन नहीं है, सॉरी, है ना, हाँ रेट के बारे में बिल्कुल सही बात। कोई धन मतलब प्रिंसिपल क्या है ये भी नहीं पता, कह रहा है कोई प्रिंसिपल यदि आप 5 साल के लिए एक पर्टिकुलर रेट पे किसी को देते हो तो अमाउंट मिलता है 10,000, और यही प्रिंसिपल इसी रेट से किसी व्यक्ति को देते हो 7 साल के लिए तो अमाउंट वो कितना देता है 10,800। तो हमसे इस बार जानना चाहता है ओनली रेट, कि आखिर रेट
इस पूरे क्वेश्चन में लगने क्या लग रही है। तो ऐसे सोचो, अब डायरेक्ट वैसे करेंगे जैसे पेपर हॉल में करना है। क्या? तो भाई 5 साल में पैसा कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे 10,000, ठीक। और 7 साल में यही पैसा कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे 10,800, ठीक। तो ऐसे बोलो, साल कितने बढ़े, तो आप बोलेंगे 2 साल, और पैसा कितना बढ़ा, तो 800। तो बस यही काट लो, 2 साल में 800 बढ़ा है, तो 1 साल में उस पर्टिकुलर रेट से पैसा कितना बढ़ा होगा, 400। यदि 1 साल में 400 है, तो 5 साल में 5 × 4 मतलब 20, मतलब कितना बढ़ा होगा, 2,000। तो ये बढ़ा हुआ पैसा क्या होता है सर, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, होता है ना। तो इस 10,000 में 2,000 क्या है, तो आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे वो होगा 8,000। सही है कि नहीं? ठीक बात। अब ऐसे सोचो, इस फर्स्ट लाइन को ही अपन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अपन को रेट निकालना है, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड सोचते हैं, है ना, डायरेक्ट। तो यहां पे आएगा सिंपल इंटरेस्ट मतलब 2,000, यहां आएगा प्रिंसिपल मतलब 8,000, यहां आएगी रेट, वो चीज तो हमें निकालनी है। टाइम पीरियड तो 5 साल है ना, फर्स्ट लाइन में 5 साल ही तो है। उसके बाद नीचे आएगा 100, है ना। तो यहां से हम काट देते हैं, ये आएगा 4 टाइम्स, है ना, और ये 5 से कटेगा 20 बार, और 4 से कटेगा ये 5 बार, है ना। तो ओवरऑल हमको रेट कितनी मिलने लग रही है इस क्वेश्चन में, 5%। और ऐसे ही पेपर हॉल में आप करिएगा, ठीक। फिर से मैं समझाना चाहूंगा, वही सब कहानी है, बहुत सिंपल है। कोई पैसा 5 साल में 10,000, 7 साल में 10,800, तो हम देखेंगे साल कितने, 2, पैसा कितना 800, 2 साल में 800, 1 साल में 400। अब चाहे फर्स्ट लाइन ले लो चाहे सेकंड ले लो, अपन सेकंड ले लेते हैं इस बार, है ना। तो ऐसे सोचो, 7 साल में 10,800 हो रहा है और 1 साल में 400 बढ़ रहा है, तो 7 साल में कितना बढ़ेगा, 2800। तो ऐसे सोचो, इस 10,800 में से 2800 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, तो 8,000 क्या है, प्रिंसिपल, है ना। अब आप चाहो ना तो यहाँ पे 2800 रख लेना, यहाँ 8,000 रख लेना, रेट टाइम यहाँ पे कितना रखोगे फिर 7, और अपॉन 100, वही सब करके देखना, आंसर तब भी आएगा 5%, राइट। उम्मीद करता हूं ये दोनों टाइप, जिसमें मैंने 3 चीजें सिखाई, एक प्रिंसिपल कैलकुलेट करना, कहीं कहीं टाइम को कैलकुलेट करना, और कहीं कहीं रेट को कैलकुलेट करना, ठीक है। और इन 3 चीजों को अच्छे से सीखा हमने इन 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस में, राइट। इस वीडियो का, आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको हम सीख रहे हैं, और वो काफी एग्जाम में पूछा गया है, राइट। देखते हैं उस लास्ट क्वेश्चन को। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है, एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.1/2% तक बदलाव से उसकी आय 104 रुपए घट गई, ठीक। उसका मूलधन ज्ञात करना है। कहानी कुछ ऐसी है कि सर मान लीजिए आप किसी को पैसा देते हो, राइट, और आप अभी तक पैसा देते थे 13% पे, है ना, 13% पे, ठीक। पर आपका दिल मान लो थोड़ा सा पसीज गया, आपको लगा कि भाई समझ रहे हो ना, ज्यादा बड़ा पाप नहीं करें, थोड़ी सी रेट कम कर लें, और दिल आपका कितना पसीजा ये भी देख लेना, सिर्फ आधा %, है ना। तो 13 से उठ के आप कितने देने लग रहे हो, अब 12.5%, ठीक। जिसके कारण अब सिंपल सी बात है, जब रेट कम होगी तो फाइनली जो हमें पैसा मिल रहा होगा वो भी तो कम ही होगा। तो इस बार कम कितना होने लग रहा है, 104 रुपए, राइट। तो हमसे कह रहा है कि आखिर बताओ आपने पैसा कितना दिया था, है ना। तो बस ऐसे सोचा करो इन क्वेश्चन में कि भाई रेट, ओवरऑल रेट का डिफरेंस कितना है। तो ऐसे सोचो, आपने पहले तो देते थे 13% पे, और बाद में आप देने लगे 12.1/2% पे, तो ओवरऑल रेट कितने % कम हुई, 13 से 12.5 मतलब 0.5% कम हुई, ठीक। और उससे ओवरऑल आपको नुकसान या घाटा या लॉस कितने का होने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 104 रुपए का हो रहा है पूरा पूरा, है ना, ठीक। तो आधा % से 104 है, तो 1% से कितना है, तो 2 उस तरफ ले चलो, तो ये 208 हो गया, राइट। और 100% यदि मैं निकाल लेता हूं तो 100% मैंने हमेशा बोला है क्या होता है, प्रिंसिपल। जब भी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और रेट का यदि 100% हो रहा है ना, रेट का, फिर से ध्यान सुनिएगा, रेट का 100% हो रहा है, इसका मीन इनडायरेक्टली प्रिंसिपल ही है, राइट। तो हम बोलेंगे 1% से 208, तो 100% से बस 2 जीरो चिपका दो, तो ये आपको सर आंसर की प्राप्ति होगी, है ना। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, रेट पहले थी 13%, बाद में लगी 12.5%, तो हमने रेट का गैप देखा तो पता चला ½ यूनिट है ना, सॉरी आधा % है ना, और उसके हिसाब से घाटा कितने का है, तो आप बोलेंगे 104 का है। तो आधे % से 104, तो 1% से 208, 2 उधर चला गया, तो 100% से 20,800, और 20,800 क्या है, क्योंकि वो 100% है और वो रेट का 100% है, और जो चीज अपने आप में क्या होती है, प्रिंसिपल। तो हमें पता चल गया कि हमने उस व्यक्ति को कितने रुपए दिए, 20,800, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप चीजों को सीख रहे होंगे। फिर से वही जाते जाते एक रिक्वेस्ट जो एक हर यूट्यूबर करता है,
चैनल को सब्सक्राइब कराओ, है ना, और वीडियो को शेयर करो, है ना, और बाकी आप सब समझते हो, ठीक है, वो सब करते रहो, वो मेरे लिए जरूरी है। पता नहीं चैनल कब तक मोनेटाइज होगा, है ना, आप लोग बहुत सहयोग देंगे तो बहुत जल्द हम लोग उस स्तर पे भी पहुंच के काम कर रहे होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।